दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग गर्ग और आप देख रहे हैं फरीदाबाद प्राइम न्यूज़। दोस्तों आप हमारे सामने एक शख्स देख रहे हैं, इनके माथे पर आप ये जो चोट के निशान है ये देख रहे हैं। जानते हैं इनसे क्या मामला है और इनको ये चोट कैसे लगी। जी आपका नाम? महेश भाटिया। महेश जी क्या मामला है? मामला है सर जी 20 अगस्त को संडे वाले दिन ये आया शख्स घर पे। कौन? सोनू। भूपिंदर रतला नाम है इसका, सोनू कहते हैं। 2 नंबर विद्या निकेतन स्कूल की बैक साइड पे रहता है। अच्छा है। वहाँ पे पहले हम भी रहते थे, आज से 2019 में। अच्छा है। तो वहाँ से कहानी पता चली कि चोर है, चिमलर है, तो वहाँ से मकान मैंने खाली कर दिया। ठीक है। हम फिर 3 नंबर में रहने लग गए अपना। ठीक है। ये 3 नंबर भी आने लग गया। फिर 20 तारीख को मेरे लड़के ने हंगामा करा। पहले घर पे मैं ऑटो चलाता हूँ, इधर आ जाना सामने आ जाना। 20 तारीख मेरे लड़के ने हंगामा करा घर पे। अपनी माँ को फ़ोन करा कि कहाँ मैं संडे बाजार में हूँ। किसके साथ? आपके सोनू की बहन के साथ। कि सोनू फिर यहाँ पे किस लिए आया? तो मेरे लड़के ने आओ देखा ना, तो उसकी बीवी है घर पे अकेली। मैं ऑटो चला। सोनू की? नहीं, मेरे बच्चे की। अच्छा। मेरी बहू उसी घर पे। अच्छा, आपके बेटे की बहू? हाँ ठीक है। वो प्रेगनेंट है। बोतल रख दी टेबल पे इसने। इतनी देर में मेरा लड़का आ गया। इसने माँ को गाली गलौज भी करी, बहसबाजी भी हुई इनकी। इसने बेसबॉल का डंडा उठा के सोनू को मारने लगा, तो सोनू भाग गया। फिर रात को 1 बजे फिर आया ये 2 बंदे लेके। कौन? सोनू। आपके घर पे? पहले बीवी ने निकाल दिया। पहले बीवी ने निकाल दिया था मेरी इस बेटे को, लड़ाई झगड़ा करके सोनू के चक्कर में। फिर 1 बजे 1:15 बजे फिर आया ये सोनू। हाँ सोनू आपके घर आया? हाँ मेरे घर। ठीक है। हम मियां बीवी थे, खाना खा रहे थे उस टाइम। कट्टा लेके आया, कहता है ये कट्टा देख रहा है अंकल, नहीं तो बाप बेटे को यहीं ख़त्म कर दूंगा। अच्छा। प्लीज़ साले भी मेरा कुछ नहीं कर सकते। ममता फ्री हो जाएगी। ममता कौन है? मेरी मिसेज है। अच्छा। ममता जिसको लेकर ये तमाम मामला चल रहा है। हाँ। यानी कि ममता और सोनू को लेकर ये सारा मामला है। हाँ सारा मामला ही हम लोगों को मेरे को और मेरे पापा को जान से मारने की धमकी दी थी। मेरे को फ़ोन पे भी कहा था कि तेरी माँ को मैं लेकर जाऊंगा, तेरी माँ से मैं शादी करूंगा, तू अपनी जोर लगा ली, जितना मर्जी जोर लगा सकता है। और बात वही हुई, हमें पता लग गया कि हाँ मेरी मम्मी का इसके साथ चक्कर है। और अब ओपन में ही रह रही है उसके साथ, जान कि उसके मेरी मम्मी के घर वाले भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर अब आपने इसकी शिकायत, क्योंकि आपके पिताजी पर हमला हुआ है जैसा कि आपके पिताजी कह रहे हैं, आप ये पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहे हैं कि ये हमला आपके पिताजी के ऊपर सोनू ने किया? मैं और मेरी वाइफ घर पे नहीं थे, मेरी मम्मी ने हमें घर से निकाल दिया था सोनू के चक्कर में कि तुम जाओ यहाँ से घर छोड़ के। हालांकि पुलिस वाले भी आए थे, उनके सामने निकाल दिया था हमें, हम दोनों को। 4 बजे पापा भागते हुए आए नानी के घर पे। पापा के यहाँ टांके वांके लगे। रात को पापा ने फिर मेरे को सारी बात बताई कि ऐसे बात थी कि वो आया घर पे, कभी बंदूक दिखा रहा है, कभी क्या कर रहा है, नशे में कह रहा है मम्मी के साथ कुछ हरकत कर रहा था। तो मैंने धक्का मुक्की दी, इतने में उसने भरी हुई बोतल उठा के मेरे सर पे मार दी। और जाते जाते भी इन्हें बंदूक दिखाई कि जान से मार दूंगा अगर ममता को लेने आ गया पीछे से। तो आपने इसकी शिकायत पुलिस में की थी हमने? कब? 20 तारीख को ही कर दी थी मैंने, सुबह 20 अगस्त को। हाँ सुबह 5-6 बजे कर दी थी। तो ये सोनू के बारे में अगर शिवम कुछ बताना चाहे कि सोनू किस तरह का आदमी है? जी ये तो अब सबको ही पता किस तरीके का है वो। अब हमें तो इतना पता नहीं लगा। और मेरी मम्मी का मतलब ऐसे हो गया, वो ओपन चल रही है उसके साथ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा हमें तो बिल्कुल ही। और अब जैसे कि पहले हाले की यही करता था, मतलब लुटेरा ही है वो एक तरीके का, जैसे कहते हैं क्रिमिनल है वो। वही हाँ। अब मतलब मेरी मम्मी मेरे को लगता है उसके पूरे पक्ष में है। हालांकि मेरे पापा को मारा, मेरी मम्मी ने उसकी जमानत करवाई। तो अभी फिलहाल पुलिस की क्या कार्रवाई हुई है? कुछ नहीं हुई, FIR भी नहीं दी हमें, और कुछ मतलब कुछ तरह वो करके क्लियर कर दिया मतलब। ठीक है। वहाँ कुछ सुनवाई नहीं हो रही हमारी। उसकी जमानत हो गई, उसकी जमानत हो गई, खुला घूम रहा है। ये कहता हम भी कुछ नहीं कर सकते पुलिस। ये जो आपकी आंख पर चोट लगी है, हाँ जी, इसमें टाँके भी दिखाने दे रहा है दोस्तों, हम आपको दिखा दें। ये आंख पर चोट लगी है, हाँ जी, टाँके भी आए हैं। फिलहाल ये जो आपने इसकी कहीं पे मेडिकल वगैरह करवाया था? हाँ बीके में कराया था। बीके में करवाया था सर। अच्छा। तो फिलहाल अब पुलिस क्या कह रही है आपसे? कुछ नहीं, वो हो गया जो उन्होंने जो मुकदमा करना था उस पर करके छोटा मोटा, और उसको फारिग कर दिया। और जो आपकी मम्मी है यानी कि ममता, वो उसी के साथ रह रही है। वो उसी के साथ रहती है, उसी के साथ ही रह रही है। वो 21-22 तारीख से 21-22 अगस्त से उसी के साथ ही रह रही है। उसने नानी का घर भी छोड़ दिया है, उसी के साथ ही रहती है वो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये वो शख्स है जिनके सिर पर बोतल मारकर घायल किया गया है। सोनू नाम के शख्स के द्वारा आरोप है। जी आपका नाम क्या है? महेश भाटिया। महेश जी, आप पूरी जिम्मेदारी से अपने ये बात कह रहे हैं कि आपके ऊपर हमला जो किया गया है ये सोनू ने किया गया है। आप इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं? बिल्कुल, क्योंकि आपके द्वारा कही गई ये बात है। हाँ जी बिल्कुल सर, बोतल उसी ने मारी है, जबकि मेरी बीवी कह रही है उसका धमकी दे के फ़ोन करके मेरे बेटे को कि केस वापस ले लो, नहीं तो सोनू उल्टे केस में तुम्हारे को फंसा देगा, नीम का जेल में भेजेगा, वहीं तुम्हारे से
बाथरूम भी साफ करवाएगा, लेटरिन भी साफ करवाएगा और बंदों से पिटवाएगा भी सही। ये मेरी बीवी के वर्ल्ड थे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये 3 नंबर चौकी का मामला है, जहां पर एक शख्स के सिर पर बोतल मारकर घायल किया जाता है, जिनके महेश भाटिया नाम के वो शख्स है, जिनके आरोप है कि उनकी पत्नी के सोनू नामक एक व्यक्ति के साथ अवैध संबंध थे। जब उन्होंने उसको रोका तो उसको बोतल मारकर घायल किया गया और उनकी पत्नी अब सोनू नामक शख्स के साथ भी रह रही है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, लेकिन जो महेश है, जो उस महिला यानी कि ममता के पति हैं, और जो शिवम है, कहीं ना कहीं पुलिस की जांच के भरोसे हैं, लेकिन अभी तक इनके आरोप है कि अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। फिलहाल आप देख सकते हैं 3 नंबर पुलिस चौकी का ये मामला है, जहां पर शिवम और महेश भाटिया नामक ये शख्स पहुंचे हैं अपनी गुहार लगाने के लिए। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ अन्य खबरों के लिए। मैं अनुराग गर्ग, फरीदाबाद प्राइम न्यूज़।